हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ MK जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संचार एवं परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे संचार एवं परिवहन से संबंधित पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1753 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। तो दोस्तों इन सही में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। दोस्तों, भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और दोस्तों आइए ये भी जान लेते हैं कि सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। दोस्तों वह ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसके बीच की कुल दूरी 34 किलोमीटर था। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी वायु परिवहन। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों और दोस्तों इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 4 शहर आते हैं दोस्तों, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता जोड़ा गया। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? ऑप्शन ए है 2.323 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.676 मीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.676 मीटर। दोस्तों और दोस्तों इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि हमारे भारत में 3 प्रकार के रेल पटरियों का यूज किया जाता है, जिसमें पहला ब्रॉड गेज है, जिसकी रेल पटरियों के बीच की दूरी आपको हमने बता दिया कि 1.676 मीटर। और दोस्तों दूसरा जो होता है मीटर गेज, जिनके पटरियों के बीच की दूरी होता है दोस्तों 1 मीटर। और दोस्तों जो तीसरा होता है वो होता है नैरो गेज, जिनके पटरियों के बीच की दूरी 0.610 मीटर होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, क्योंकि लगभग ये हर एक एग्जामों में हमारे यहीं से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन सन 1925 में चली थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला पहला रेलगाड़ी कौन है? तो दोस्तों उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो दोस्तों नवंबर 2011 में चला था। दोस्तों इसे याद रखिएगा। और दोस्तों नवंबर 2011 में चला था डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, जिसके बीच की दूरी टोटल था दोस्तों 4286 किलोमीटर। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन बी हरिद्वार से कानपुर, ऑप्शन सी कानपुर से इलाहाबाद तक, ऑप्शन डी नरोरा से पटना तक। तो दोस्तों इन सभी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया। दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इन सभी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगलौर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे दोस्तों लोग WWW के नाम से भी जानते हैं, को सृजित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है बॉब काहन, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी रॉबर्ट मैरिस, ऑप्शन डी माइकल डेटवर्थ। तो दोस्तों इनसे में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है? ऑप्शन ए है दिल्ली और लाहौर के बीच, ऑप्शन बी अमृतसर और लाहौर के बीच, ऑप्शन सी अटारी और लाहौर के बीच, ऑप्शन डी अटारी और कराची के बीच। तो दोस्तों जो समझौता एक्सप्रेस है वो चलता है अटारी और लाहौर के बीच, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अटारी और लाहौर के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हमने पहले ही प्रश्न में डिस्कशन कर दिया था। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों ऑप्शन ए है मॉस्को में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी टोरंटो में। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे गोरखपुर में स्थित है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पाँचवीं। तो दोस्तों विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कितनी चौथी है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? ऑप्शन ए है मुंबई में मनमाड को, ऑप्शन बी रोहा में से मंगलौर को, ऑप्शन सी मंगलुरु से कोच्चि को, ऑप्शन डी मुंबई से पुणे को। तो दोस्तों कोंकण रेलवे रोहा से मंगलौर को जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोहा से मंगलौर को। और दोस्तों चलिए ये भी जान लेते हैं कि कोंकण रेलवे की लंबाई जो है वो कितना है। तो इसका लंबाई टोटल है दोस्तों 760 किलोमीटर दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 17। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि इससे पहले हमारे भारतीय रेलवे में 16 जोन ही थे, अब एक बढ़ गया, इसलिए अब 17 हो गए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 17। इसे याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और भूटान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
भारत और बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है यात्री किराए से, ऑप्शन बी माल ढुलाई से, ऑप्शन सी पथ कर से, ऑप्शन डी यात्री कर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माल ढुलाई से। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व माल ढुलाई से प्राप्त होता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। ऑप्शन ए है मुंबई और अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन बी मुंबई और हैदराबाद के बीच, ऑप्शन सी मुंबई और नई दिल्ली के बीच, ऑप्शन डी मुंबई और पुणे के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई और अहमदाबाद के बीच। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी मीटर गेज, ऑप्शन सी नैरो गेज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भारतीय रेलवे 3 प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है, जिसमें पहला है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी दूसरा है दोस्तों मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज। जिसके ब्रॉड गेज के बीच की दूरी आपको हमने बताया था कि 1.676 मीटर होता है, मीटर गेज के बीच की दूरी 1 मीटर और दोस्तों नैरो गेज के बीच की दूरी 0.610 मीटर दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन बी हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, ऑप्शन सी चेन्नई और गुंटूर के बीच, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा के बीच। तो दोस्तों इन सभी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई और ठाणे के बीच। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय